गर्व से इठलाते अतृप्य क्षुधित और हरे भरे सहतूत पर होठ हाथ से पोषित, बनाते तुम एक सुखद घर या फिर बुनते अपनी ही मृत्यु का फंदा, जल निमग्न एक समाधि। तुम्हें सलाम ए बॉम्बिक्स मोरी, क्योंकि तुम ही बनाते पहनने वाले की गरिमा, परवाह नहीं कि बदले में तुम्हें क्या मिला। नई प्रौद्योगिकियों एवं अनुसंधान के लिए उनका वास्तविक पारितोषिक जनसाधारण तक पहुंचकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु उनकी क्षमता है। महात्मा गांधी। किसी राष्ट्र की प्रगति की गति का समुचित मापदंड है किसी नई प्रौद्योगिकी के प्रयोगशाला से प्रक्षेत्र तक की यात्रा की अवधि। थॉमस अल्वा एडिसन। जब वैश्वीकरण से उद्भूत अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकियां भारतीय गांवों में कृषकों तक पहुंचकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में सफल बना सकें, तभी भारत वैश्वीकरण से लाभान्वित हो सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन महान हस्तियों की विवेकपूर्ण उक्तियां ही रेशम उत्पादन विस्तरण के भाव को अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के रेशम कृषकों तक की यात्रा हेतु भव्य मार्ग प्रशस्त करती हैं, जिससे अनुसंधानकर्ताओं एवं कृषकों के मध्य एक अटूट कड़ी स्थापित हो सके। रेशम उत्पादन अनुसंधान में प्रौद्योगिकियों का उद्भव एवं उनका अभिग्रहण ही एकमात्र ऐसा कारण बना जिससे भारत इस क्षेत्र में अन्य अग्रणी देशों को एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रदान करने में सक्षम बन सका तथा विश्व के सर्वाधिक रेशम उत्पादक देशों में द्वितीय स्थान प्राप्त कर सका। रेशम उत्पादन प्रौद्योगिकियों के सफल अभिग्रहण का रहस्य प्रभावी विस्तरण पद्धति में छिपा है। रेशम उत्पादन हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास एवं रेशम उत्पादन में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना वर्ष 1962 में चन्नपटना में की गई। तत्पश्चात यह संस्थान वर्ष 1965 में मैसूर स्थानांतरित हुआ। अनुसंधान व प्रौद्योगिकियों प्रवर्तनों के उद्गम स्थल इन अनुसंधान संस्थानों को रेशम कृषकों तक प्रौद्योगिकियों के सम्यक हस्तांतरण को सुसाध्य बनाने के लिए रेशम उत्पादन विस्तरण पद्धति से संपूरित किए जाने की आवश्यकता है। ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಕೃಷಿಗಿಲ್ಲದ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಕೃಷಿ ಕುಂಟು ಮತ್ತು ಕುರುಡು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ। जैसा कि हमें मालूम है, कृषि के बिना विज्ञान पंगु है और विज्ञान के बिना कृषि अंधी। अतः हमने अपने संस्थान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को कृषकों तक हस्तांतरित करने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। मुख्य अनुसंधान संस्थान के अतिरिक्त कर्नाटक के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र एवं पड़ोसी राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल एवं महाराष्ट्र में फैले ये केंद्र रेशम कृषकों तक इन प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण हेतु सतत प्रयत्नशील हैं। इस संस्थान के वैज्ञानिकों एवं उपरोक्त राज्यों के विस्तरण पदाधिकारियों के साथ कृषकों के संयुक्त व अथक प्रयास से वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं।
साथ ही इसने अनवरत सेवान्मुखी अनुसंधान कार्यों में सम्मिलित होने के लिए प्रेरणा के प्रबल स्रोत के रूप में भी सेवाएं प्रदान की हैं। ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೊರಕಿದೆ। भारतीय रेशम उत्पादन विस्तरण पद्धति दो विभिन्न परिस्थितियों में कार्यशील है। प्रथम परिस्थिति में विस्तरण पद्धति को गैर परंपरागत रेशम उत्पादक राज्यों के कृषकों में पूर्ण जानकारी प्रदान करना होता है। चूंकि ये कृषक रेशम उत्पादन के क्षेत्र में नए हैं, ये नई प्रौद्योगिकियों को बिना किसी पूर्वाग्रह के शीघ्र ही स्वीकार कर सकेंगे। तथापि उनमें प्रदर्शनात्मक तकनीकों से जागरूकता पैदा करनी है। द्वितीय परिस्थिति में रेशम कृषक पारंपरिक रेशम उत्पादक राज्यों से होने के कारण विभिन्न तकनीकों से भली भांति अवगत है। अतः विस्तरण सेवाओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप निरूपित करना पड़ता है। इन अनुभवी रेशम कृषकों को नए प्रौद्योगिकियों प्रवर्तनों के प्रति प्रायः क्रमग्राह्य पाया गया है। चूंकि पारंपरिक प्रणालियां उनमें काफी गहरे तक बैठी हैं, इनके बीच विस्तरण कार्य निश्चय ही चुनौतीपूर्ण है। आइए इस पद्धति पर एक विहंगम दृष्टि डालें। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। विस्तरण विभाग क्षेत्रीय विस्तरण केंद्रों, अनुसंधान विस्तरण केंद्रों व अनुसंधान विस्तरण केंद्रों की उप इकाइयों के तंत्र जाल के माध्यम से मुख्य अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के अभिग्रहण परीक्षण संचालित कर विभिन्न क्षेत्रों व अंचलों के लिए समुचित संशोधनों के साथ अनुशंसित करता है। यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुव्यवस्थित रूप से विभिन्न स्तरों पर सुनिश्चित किया जाता है। So this endeavor, last year you may be remembering, we had two programs. One is IVLT program. Technology is already transferred and recommended for transfer. Under this program, first is the mulberry varieties. We have recommended विभिन्न प्रौद्योगिकियों व उनके अभिग्रहण से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करने तथा रेशम कृषकों व वैज्ञानिकों के मध्य सीधे संपर्क की स्थापना के लिए राज्य रेशम उत्पादन विभागों के तकनीकी सेवा केंद्र प्रौद्योगिकी हस्तांतरण बैठकों को लोकप्रिय बनाते हैं। कृषक परामर्श केंद्र। यह केंद्र रेशम कृषकों एवं वैज्ञानिकों को एक मंच पर साथ लाता है। यह केंद्र कृषकों के नामांकन के पश्चात उनके प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों के दौरे आयोजित कर आधुनिक प्रौद्योगिकियों के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। कृषकों के लिए वीडियो शो आयोजित किए जाते हैं। उन्हें प्रदर्शन प्रक्षेत्रों में ले जाया जाता है जिससे वे देखें और विश्वास करें। इस केंद्र के अनेक कार्यों में सम्मिलित हैं। वैज्ञानिकों से विचार विमर्श के माध्यम से कृषकों की समस्याओं का निराकरण, प्रचार विभाग के दौरे के पश्चात रेशम उत्पादन संबंधित पुस्तकों व अन्य प्रचार सामग्री के क्रय हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना एवं प्रौद्योगिकियों के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु फीडबैक जानकारी प्रपत्रों का वितरण।
प्रक्षेत्र कर्मचारी कृषकों से फीडबैक का संग्रह करते हैं। इस केंद्र में महिलाओं के प्रवर्तन हेतु विशेष कार्यक्रमों को समावेशित कर एक पृथक प्रखंड की व्यवस्था की गई है। प्रचार अनुभाग। यदि वाणी मानवीय संप्रेषण का माध्यम है तो संप्रेषण का लिखित स्वरूप सभ्यता की कुंजी है। इसे चरितार्थ करते हुए संस्थान कृषकों तक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी के हस्तांतरण हेतु उनकी मातृभाषा कन्नड़ में एक द्विमासिक पत्रिका रेशमे वाहिनी का प्रकाशन कर रहा है। इससे कृषकों को रेशम उत्पादन से संबंधित सीधी जानकारी बिल्कुल उनके घर पर मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त अपने विस्तरण क्रमिक के अधीन संस्थान विकसित रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रौद्योगिकियों के संबंध में अनेक पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि का भी प्रकाशन समय समय पर करता रहा है। संस्थान ग्राम संपर्क कार्यक्रम। प्रक्षेत्र तक प्रौद्योगिकियों के त्वरित हस्तांतरण को सुसाध्य बनाने के लिए इस कार्यक्रम के अधीन वैज्ञानिकों, विस्तरण अधिकारियों एवं कृषकों को एक साथ लाया जाता है। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राज्य कृषि विभागों का सहयोग प्राप्त है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रक्षेत्र स्तर पर समस्याओं की पहचान एवं उनका समुचित समाधान ढूंढना है। तेजी से लोकप्रिय हो रहे इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। सबसे पहले तो उन स्थानों नामतः तकनीकी सेवा केंद्र, गांव, कृषक आदि की पहचान की जाती है जहां प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण किया जाना है। बुनियादी सर्वेक्षण के माध्यम से सूचना संग्रहण, कोषों के मूल्य में गिरावट के कारणों का पता लगाने के साथ उपयुक्त प्रतिकारी प्रौद्योगिकियों की पहचान एवं प्रक्षेत्र में उनका प्रदर्शन भी किया जाता है। प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रौद्योगिकियों में संशोधन के संबंध में सुझाव दिया जाता है। हमने संस्थान ग्राम संपर्क कार्यक्रम के अधीन 4 TIC को अपनाया है। इस कार्यक्रम के अधीन हमने अब तक 75,000 स्वस्थ बीज समूहों का चाकी कीट पालन कर अपने परिवहन व्यवस्था से चाकी पालित कीटों का वितरण किया है। हमने कृषकों द्वारा प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण में पाई गई त्रुटियों का निदान भी किया है। क्षेत्रीय कार्यशाला। आइए अब बेंगलुरु के कोडती स्थित क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र चलें। इस केंद्र में राज्य रेशम उत्पादन विभाग के समक्ष आ रही समस्याओं की सूचना मिलने पर हम यह निर्धारित करते हैं कि कौन सी प्रौद्योगिकियां इन परिस्थितियों के लिए अनुकूल हैं तथा समेकित पौष्टिकता प्रबंधन, समेकित पीड़क प्रबंधन आदि के माध्यम से हम उनकी मदद करते हैं। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र कृषकों को नई उन्नत प्रौद्योगिकियों के अवगत कराने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष संयुक्त रूप से रेशम कृषि मेला का आयोजन करते हैं। इसमें प्रदर्शनी, प्रदर्शन, समूह चर्चा आदि सम्मिलित हैं।
प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के पश्चात प्रक्षेत्र दिवसों का आयोजन किया जाता है। इन प्रक्षेत्र दिवसों में सफल कृषक अपने अनुभव अन्य कृषकों के साथ बांटते हैं और यही इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य है। प्रदर्शन। आप स्वयं करें के सिद्धांत पर आधारित ये प्रदर्शन कृषकों के ज्ञान को अभिवर्धित करते हैं। अतः प्रदर्शन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कृषकों को प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाएं हैं मृदा परीक्षण की व्यवस्था एवं खाद व उर्वरकों की अनुशंसा। शहतूत कलमों, कीट पालन उपकरणों, रसायनों आदि की आपूर्ति। चाकी रेशम कीटों का पालन एवं आवश्यक निर्देशों के साथ इन कीटों की आपूर्ति। रेशम उत्पादन विस्तरण की भूमिका कृषकों की उन्नति हेतु उन तक सरल, किफायती एवं वातावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक दशक में कोसों की उपज प्रति एकड़ 348 से बढ़कर 568 किलोग्राम हो जाना इस तथ्य की पुष्टि करता है कि रेशम उत्पादन विस्तरण पद्धति की भूमिका अत्यधिक उपयोगी है। इसी प्रकार रेशम उत्पादन प्रति एकड़ 36 से बढ़कर 61 किलोग्राम तथा रेंडिट्टा 10.2 से घटकर 8.9 हो गया। जैसे सूर्य की किरणें जीवित प्राणियों तक सौर ऊर्जा पहुंचाकर उन्हें शक्ति प्रदान करती हैं, ठीक करती हैं तथा उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाती हैं।